हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं पोइनोमियल्स के नेक्स्ट लेक्चर को। और इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 फुल डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.1 का पूरा थ्योरी पढ़ा दिया है, जिसमें वीडियो 1 और वीडियो 2 में सबको मैंने कवर किया है। वीडियो 1 में मैंने देखा जो कैसे भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखकर पता लगा ये पोइनोमियल्स है कि नहीं, और उसके बाद कुछ बेसिक टर्म और उसके बाद वीडियो 2 में मैंने देखा किसी भी पोइनोमियल्स को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। और इसके बाद पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग अब आए हैं एक्सरसाइज पे। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य देख ले। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा बनाने में। तो चलिए लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोइनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नोट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोइनोमियल्स है या नहीं, रीजन के साथ बताइए। तो देखते हैं पहला नंबर क्या है। फर्स्ट में है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये पोइनोमियल्स है या नहीं, हमें ये बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं वीडियो नंबर 1 से, जो पावर होता है पोइनोमियल्स का वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स होल नंबर में होना चाहिए। तो ये वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर में। होल नंबर क्या है, तो जैसे मैंने बताया था होल नंबर 0 से चालू होता है। 0 1 2 मीन्स नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को शामिल कर दूँ तो ये क्या हो रहा है, होल नंबर। तो अगर पावर मेरा होल नंबर में है मीन्स 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ है, निगेटिव ना है और फ्रैक्शन में नहीं है, तो क्या है, ये पोलिनोमियल्स है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, मेरा पावर पॉजिटिव है, तो ये क्या है, दिस इज पोलिनोमियल मीन्स राइट है, पोलिनोमियल्स में है। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चलूँ तो एग्जाम्पल नंबर 2 है y² माइनस रूट 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन y² माइनस रूट 2, मुझे क्या देखना है, y² मीन्स वेरिएबल का पावर। तो वेरिएबल का पावर यहाँ कैसा है, वेरिएबल का पावर होल नंबर में है, पॉजिटिव है, तो ये क्या है, दिस इज पोलिनोमियल। रीजन बोल रहा लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द वेरिएबल ऑफ इन पॉजिटिव होल नंबर, दैट्स वाई दिस इज दिस अदर एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो यहाँ मेरा तीसरा एग्जाम्पल है 3√t प्लस t√2। तो अब मुझे ये बताना है ये वेरिएबल, ये पोलिनोमियल्स है या नहीं। तो हम कहाँ चलेंगे, पहले इसके वेरिएबल पे। तो वेरिएबल डिफाइंड करने के लिए इसमें, क्योंकि ये रूट अंडर में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3। और जो जब कोई भी संख्या रूट में होती है या कोई भी नंबर रूट में होता है तो इसको हम ऐसे डिफाइंड करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है, तो जो 2 है उसको ये पावर में आ जाता है 1/2। तो यहाँ पर अगर t है तो t को मैं क्या लिखूँ, रूट के अंदर t है तो t का पावर 1/2 प्लस t√2। ये मैंने इसको फ्रैक्शन करके यहाँ ऐसे लिखा है। तो अब मुझे पता करना है ये पोलिनोमियल्स है कि नहीं। तो आपको देखने से पता लग रहा होगा ये फ्रैक्शन में है, होल नंबर में नहीं है। पॉजिटिव तो है लेकिन ये होल नंबर में नहीं है,
इसीलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है वाई क्यूब प्लस 2/y²। और हमें ये देखना है तो ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो अगर मैं इसी को फ्रैक्शन करके लिखूँ, इस तोड़ के लिखूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y³ प्लस 2 इंटू 1/y² लिख सकता हूँ मैं इसको। और इसको अगर मैं और तोड़ूँ तो इसको लिख सकता हूँ y³ प्लस 2 इंटू, अगर मैं जब इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -2। और आप अगर लिखें तो y³ प्लस 2y⁻²। अब देखिए ये फ्रैक्शन मैंने इसको तोड़ दिया है। अब बताइए पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। पॉलिनोमियल्स यहाँ तो ये प्लस में है लेकिन यहाँ क्या है, माइनस में। तो हम पॉलिनोमियल्स तब होता है जब किसी भी वेरिएबल में पावर निगेटिव ना हो, होल नंबर में हो। तो यहाँ पे निगेटिव तो है, इसीलिए पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब आगे चलते हैं। 5y प्लस 2/y, तो इसको भी हम सेम फ्रैक्शन में तोड़ के आपको बताते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए इसको मैंने लिया है। तो क्या है ये, y प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन 1/y। तो अगर मैं इसको, यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, यहाँ पे 2 था तो ऊपर ले गए थे तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे 1 है तो 1 जाएगा ऊपर। तो y प्लस 2y इनवर्स, इसको जब 1 रहता है और तो इनवर्स भी पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये क्या पॉलिनोमियल्स है कि नहीं देखना है हमें। y प्लस 2 इंटू x⁻−1, तो यहाँ पे क्या है, पावर होल नंबर में नहीं है, ये क्या है, निगेटिव में है, इसीलिए पावर मीन्स पॉलिनोमियल नहीं है। अब आगे चलते हैं। एक नंबर x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 15। तो देखिए ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। हमें वेरिएबल का पावर देखना है, होल नंबर में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर होल नंबर में है, वेरिएबल का पावर होल नंबर में है, वेरिएबल का पावर होल नंबर में है। तो ये क्या है, दिस इज पॉलिनोमियल। ये सब क्या था, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल मीन्स वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये क्या है, 1 2 3 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल मीन्स 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। बिकॉज the polynomial which has the polynomial which has 3 variables are present is called 3 variable polynomial। तो इसके पास क्या है, 3 वेरिएबल प्रेजेंट है, x y t। तो इसीलिए क्या है, वेरिएबल है, मीन कैसा वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। और रीजन क्वेश्चन में क्या रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो ये तो पॉलिनोमियल्स है मीन्स, लेकिन ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें वन वेरिएबल का बोल रहा है, तो ये सारा वन वेरिएबल का है, ये 3 वेरिएबल का है। तो अब चलते हैं हम, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी का। अब क्वेश्चन नंबर में हम कहाँ चलेंगे, 2 पे। तो देखिए 2 में मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए कोफिशिएंट पूछ रहा है x² का। पहला नंबर क्वेश्चन है 2 प्लस x² प्लस x। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ कह रहा है x² का कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप वीडियो नंबर 2 में देखे होंगे कोफिशिएंट मैंने कैसे फाइंड किया था। कोफिशिएंट यहाँ मैं बतला दे रहा हूँ, 2 प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन x² प्लस x। अब देखिए किस डिजिट से मैंने यहाँ पर x² में मल्टीप्लिकेशन किया है, तो क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता ही है। तो कोफिशिएंट यही बोलता है
जो मेरे साथ आपने किस चीज़ से गुना किया है या किसी से मल्टीप्लिकेशन किया है, वही मैं उस वेरिएबल का कोफिशिएंट हूँ। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, एक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर एक। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा कह रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे सिर्फ कह रहा है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ देखिए क्या चीज़ से मल्टीप्लिकेशन है, तो -1। देखिए हमें सिंबल मीन्स चिन्ह के साथ लिखना है, तो यहाँ प्लस तो प्लस नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ क्या है माइनस, तो यह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो -1। अब देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, तीसरा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, -1 मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, तो क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -1 आंसर। अब देखिए चौथा क्या है, चौथा कह रहा है √2x प्लस 1। अब यहाँ तो हमें कहीं एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो कैसे पूछ दिया यार, तो देखिए कैसे पूछ दिया, इसका कारण क्या है, तो इसमें हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए √2x प्लस 1, और एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस 0 मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर, क्योंकि किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो 0 ही आता है, इसीलिए इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो देखिए क्या चीज़ से मल्टीप्लिकेशन है, 0 से, तो ये 0 हो गया एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। ये दो क्वेश्चन हो गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए कहने का क्या अर्थ है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसकी डिग्री तो 35 होना चाहिए, और वो कैसा टर्म होना चाहिए, वो बाइनोमियल होना चाहिए। तो बाइनोमियल का अर्थ हम जानते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्या है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। वो टर्म कैसा होना चाहिए, बाइनोमियल, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो ऐसा मैं कितना टर्म, ऐसा तो मैं 1000 टर्म ले सकता हूँ। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो एग्जाम्पल इसको मैं दे दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x के पावर 35 प्लस 1, क्योंकि ये टर्म तो बाइनोमियल है, एक टर्म दो टर्म बाइनोमियल, और डिग्री से कितनी है 35, क्योंकि हम डिग्री के डिफिनेशन जानते हैं, द हाइएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, हाइएस्ट 35, डिग्री 35 है, और टर्म कितना है, बाइनोमियल। अगर मैं और एग्जाम्पल लूँ इसी का, तो ये ले सकता हूँ मैं 3y इसका पावर 35 प्लस 2, और मैं ले सकता हूँ -5 और -2y का पावर 35। तो इस तरह मैं कितना एग्जाम्पल लूँ, कुछ और लेके बता दूँ आपको, -2 और +3 z का पावर 35। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। और इसमें इसका आगे टर्म कह रहा है एंड ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 35। इसका जो सेकेंड फ्रैक्शन बोल रहा है, ये तो मैंने फर्स्ट फ्रैक्शन देखा क्या है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब हम देखते हैं क्या सेकेंड फ्रैक्शन, सेकेंड फ्रैक्शन कह रहा है मोनोनोमियल।
मोनोमियल बोले, या इसको आप मोनोमियल कह सकते हो या मोनोमियल्स भी कह सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। टर्म कैसा होना चाहिए, मोनोमियल, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो टर्म तो एक ही ले सकते हैं हम, और इसी की डिग्री होगी क्या, 100। तो टर्म भी एक है और डिग्री कितना है, 100। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर और एग्जाम्पल लूँ मैं, तो माइनस वाई और इसका पावर 100। अगर मैं वो और एग्जाम्पल लूँ तो माइनस जेड इसका पावर 100। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ तो -4/5 और z इसका पावर 100। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल डिग्री 100। तो कितना इजी है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोइनोमियल्स, कह रहा है जो पोइनोमियल्स दिया गया है आप इसकी डिग्री बताओ। तो देखते हैं क्या है। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। और देखिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें क्या पूछ रहा है, डिग्री। तो डिग्री के डिफिनेशन से हम जानते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो देखिए वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3, 2, 1, यहाँ पे 1 है, सबसे बड़ा क्या है, 3। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 - y²। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ तो 4 - y², तो वेरिएबल का डिग्री देखना है, वेरिएबल का पावर देख के डिग्री पता करना है। तो वेरिएबल का पावर कितना है, तो 2। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री कितना हो गया, 2। समझ रहे होंगे आप। अब आगे देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 5t - √7। देखिए यहाँ पे हमें वेरिएबल कहाँ दिख रहा है, वेरिएबल तो एक t है, ये तो सारा, ये तो कांस्टेंट है। अगर इसकी बात करूँ तो अगर कुछ नहीं रहे तो क्या है, एक है ही। तो हाईएस्ट पावर पूछ रहा है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे तो एक ही है। इसमें 3, 2, 1 था तो मैंने क्या लिया था, 3 बड़ा वाला, और यहाँ पे 2 था तो 2 लिया। यहाँ पे 1 ही है तो 1 ही लेंगे। डिग्री कितनी है, 1। अब आगे देखिए चौथा क्या है, चौथा है सिर्फ 3। अब देखिए इसकी डिग्री क्या हो सकती है, आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे। तो भला इसकी डिग्री क्या हो सकती है, तो देखिए इसकी भी डिग्री हो सकती है। तो इसको मैं देखिए कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लिकेशन x का पावर 0, x का पावर 0। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी डिजिट या किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 आ जाए तो वो रिजल्ट क्या देता है, 1 देता है। अगर मैं 2 का पावर 0 लिखूँ तो ये क्या देगा, रिजल्ट 1 देगा। अगर मैं 3 का पावर 0 लिखूँ तो ये भी रिजल्ट 1 ही देगा। तो इसी तरह यहाँ पर x का पावर 0 है तो क्या देगा, रिजल्ट 1 ही देगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो कांस्टेंट आ गया, हमें कांस्टेंट का ही पावर देखना है डिग्री पता करने के लिए। तो कितना है डिग्री, 0। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए जो मैंने बताया था, कांस्टेंट का जो अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो अगर उसका डिग्री पूछ ले तो हमेशा 0 ही आता है। क्योंकि अगर यहाँ 3 है, 4, 5, 6 कुछ भी आ जाए -1 तो इसी तरह लिखेंगे और डिग्री बता देंगे 0। देखिए ये 3 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम आगे के फ्रैक्शन चौथा पे चलेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो हमें इसको क्लासीफाई करना है लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स में। देखिए पहला नंबर क्या दिया है और इसको कैसे हम करते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए मैंने पार्ट नंबर 2 में आपको बतलाया था जो कैसे हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख करके ये पता लगाएं ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो मैंने बताया था आपको डिग्री देखना है, सिर्फ आप डिग्री देखकर पता लगा सकते हो ये क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। देखिए इस पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या है, तो 3 है, मैं सिर्फ 2 है। तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक। अगर कोई कह दे इसका आप जनरल फॉर्म लिखो, तो जनरल फॉर्म मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये पूछे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, और क्वाड्रेटिक पूछा है तो आप एक जोड़ के बताओगे, 1 2 3, 3 टर्म्स मिल रहा है। और इसको कैसे निकालते ये भी बताया था, ए बी सी एक्स का पावर 2, इसका 1, ये वेरिएबल का पावर घटते जाता है और ये बढ़ते चला जाएगा। तो इसी तरह मैंने बताया था। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है एक्स माइनस एक्स क्यूब। देखिए डिग्री इसकी देखिए कितनी है, तो डिग्री क्या है, 3 है। तो यही देखकर हम पता लगाएंगे ये कैसा पोलिनोमियल्स है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसका भी जनरल फॉर्म हम बताए थे, लगे हैं तो बता दे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल्स का कितना टर्म प्राप्त हुआ है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स पता प्राप्त होंगे। अब देखिए आगे क्या है, आगे भी देख लेते हैं हम, आगे क्या है, 1 2 3, 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए ऐसा कि आपको देखने से लग रहा होगा ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक। और इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म आसानी से इसको लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये जनरल फॉर्म क्यों बताया जाता है, इसीलिए बताया जाता है क्योंकि आप जब कोफिशिएंट मूल्य निकालने के लिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, इसीलिए। देखिए अब आगे चलते हैं, चौथा नंबर, चौथा है 1 प्लस एक्स। देखिए इसकी डिग्री कितनी है, तो 1 है। तो 1 से क्या होता है, लीनियर, LINEAR, लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए यहाँ चलते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पाँचवा, पाँचवा क्या है, 3t। अब देखिए डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है। तो ये कैसा पोलिनोमियल्स है, लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। आप समझ रहे होंगे क्योंकि मैंने सारा थ्योरी बहुत ही अच्छा से बतलाया है, इसीलिए आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए आगे छठा, टी स्क्वायर। अब डिग्री देखिए कितनी है इसकी, 2 है। जब डिग्री 2 हो तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आगे देखिए ये लास्ट है 7x क्यूब। इसकी डिग्री देखिए क्या है, 3 है। तो ये कैसा हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये क्या है, एक्सरसाइज 1.2.1 खत्म। अब हम थ्योरी पढ़ेंगे किसका, एक्सरसाइज 2.2 का।
तो थ्योरी पढ़ने के बाद फिर जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो इसी तरह आपको पढ़ने में एकदम मज़ा आएगा। इसीलिए देखते रहिए और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।